हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अभिप्रेरणा की प्रकृति एवं विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंधक अपने यहाँ अच्छे से अच्छे, कुशल से कुशल व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो प्रबंधक उनकी कुशलता का संस्था के हित में कभी भी उपयोग नहीं कर पाएंगे या कर सकते हैं। यदि कर्मचारियों को अभिप्रेरणा नहीं दी जाती है तो कुशल कर्मचारियों की कार्यक्षमता इतनी कम हो जाएगी जैसे कि अकुशल कर्मचारी जैसे कार्य कर रहे हों। तो ऐसी स्थिति में अभिप्रेरणा का महत्व या आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, जिसका हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसमें है पहला, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है जिनसे संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उन क्रियाओं को प्रबंधक दूसरों के माध्यम से ही करवाता है, जिसके लिए वह उन व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना पड़ता है। इस संबंध में ब्रैश ने कहा है कि व्यवहार में अभिप्रेरणा की समस्या प्रबंधन की प्रमुख समस्या है और यह महाप्रबंधक के मुख्य कार्यों में से एक है। समस्या इसलिए कहा गया कि एक प्रबंधक के लिए बहुत आवश्यक है कि एक कर्मचारी को कैसे अभिप्रेरित किया जाए। अभिप्रेरित करना आवश्यक है। अगर वो कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं रहेंगे तो पूर्णतः अपना डिवोशन कार्य के प्रति नहीं दे पाएंगे। जैसे कि एक अकुशल कर्मचारी कार्य कर रहा है नीरस होकर, वह वैसे ही कार्य करेगा। सेकंड आता है कार्य के प्रति लगन, इंटरेस्ट इन वर्क। अभिप्रेरणा कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन उत्पन्न करने के लिए भी दी जाती है। कर्मचारी अभिप्रेरणा के अभाव में अपने कार्य में विशेष रुचि नहीं लेंगे, जिसकी हानि एक संस्था को उठानी पड़ेगी। तीसरा है कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड ऑफ पर्सनल्स। अभिप्रेरणा की आवश्यकता कर्मचारियों की सामाजिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। कभी कभी शारीरिक आवश्यकताओं की अपेक्षा मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उन्हें संतुष्ट किए बिना कर्मचारी में कार्य के प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न करना संभव नहीं होता या काफ़ी कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोबल का निर्माण, बिल्ड्स मोरल। मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है, जिसे हम विल टू वर्क कहते हैं। जब मनुष्य की सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे निश्चित ही उसकी कार्य करने की इच्छा भी उत्पन्न होती है। स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा मनोबल का निर्माण करने में सहायक होती है।
यदि कर्मचारी अभिप्रेरित होगा तो वह पूर्ण मनोबल या मनोयोग के साथ कार्य के प्रति अपना डिवोशन प्रदान करेगा। यदि वह संतुष्ट नहीं होगा तो उसका मनोबल गिरेगा। मनोबल गिरना ही अपने आप में एक संस्था की हानि है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग, कोऑपरेशन। अभिप्रेरित कर्मचारी प्रबंधकों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु वे अपने सहकर्मियों के साथ भी सहयोग का व्यवहार करते हैं। अभिप्रेरित कर्मचारी संस्था का ये कार्य येन केन प्रकारेण यथा समय पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय साधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। संस्था के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए उनको अभिप्रेरित करना बहुत आवश्यक है। एक कुशल कर्मचारी को यदि पूर्ण रूप से अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो उसकी कार्यक्षमता एक अकुशल कर्मचारी के समान ही होगी। अतः यदि हम मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें उन्हें अभिप्रेरित करना अति आवश्यक है, जिससे हम संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, बिल्ड्स गुड लेबर रिलेशंस। अभिप्रेरणा के द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात करना भी कठिन नहीं है। उनके बीच अच्छे श्रम संबंध निर्मित किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं या उनका सूत्रपात किया जा सकता है। अभिप्रेरणा के द्वारा एक और श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ती है तथा उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है और दूसरी ओर प्रबंधकों के लिए कारखाने में उत्पादन बढ़ता है। इस प्रकार इससे दोनों वर्गों का हित पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट मानवीय संबंधों का निर्माण, बिल्ड्स ह्यूमन रिलेशंस। उद्योगों में मानवीय संबंधों की विचारधारा ने चारों ओर सबको नए दृष्टिकोण से सोचने को प्रेरित कर दिया है। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि चूंकि श्रमिक एक मनुष्य है, अतः उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और इससे ही उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। अभिप्रेरणा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 9 पॉइंट है हमारा अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण, क्रिएशन ऑफ कॉन्जिनियल वर्क एनवायरनमेंट। कॉन्जिनियल वर्क एनवायरनमेंट का जो क्रिएशन है वह अभिप्रेरणा के माध्यम से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं को संतुष्ट किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था में अनुकूल वातावरण रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसिक शांति, मेंटल पीस। अभिप्रेरणा देने से संस्था के में अच्छे मानवीय संबंधों, औद्योगिक शांति तथा अनुकूल कार्य वातावरण की स्थापना भी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि प्रबंधकों को भी मानसिक शांति मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 11 पॉइंट कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अभिप्रेरणा से मानवीय इच्छाओं एवं भावनाओं की संतुष्टि होती है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी से अंतोगत्वा कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट 12 पॉइंट है प्रबंध विकास में सहायक, हेल्प डेवलप मैनेजमेंट। अभिप्रेरणा प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधकों को मानवीय व्यवहार के विश्लेषण एवं अध्ययन का अवसर मिलता है। इसी से वे मानव व्यवहार को और अधिक
अच्छी तरह समझने लगते हैं, धीरे धीरे वे अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में कुशल हो जाते हैं। इस प्रकार अभिप्रेरणा का कार्य एक ऐसा कार्य है जिससे प्रबंधकों को स्वतः निरंतर विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 13 पॉइंट, कर्मचारी आवर्तन एवं अनुपस्थिति में कमी, रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अभिप्रेरित कर्मचारी ही संस्था में स्थायी बने रहते हैं तथा बार बार कार्य से अनुपस्थिति भी नहीं रहते। वास्तव में ऐसा कार्य संतुष्टि के कारण होता है। यह संतुष्टि अच्छी अभिप्रेरणा व्यवस्था के कारण ही पैदा होती है या उत्पन्न होती है। इस प्रकार सुदृढ़ अभिप्रेरण व्यवस्था से कर्मचारी आवर्तन तथा अनुपस्थिति में कमी लाई जा सकती है। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है परिवर्तनों में 14 पॉइंट आता है परिवर्तनों में सुविधा, फैसिलिटेट्स चेंजेस। अभिप्रेरणा की अच्छी व्यवस्था से ही संस्था में परिवर्तनों को आसानी से लागू किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के परिवर्तनों के प्रति रुख को सकारात्मक बनाया जा सकता है और नकारात्मक रुख को बदला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट 15, संस्था की ख्याति में वृद्धि। एड्स टू द कॉर्पोरेट इमेज। जो संस्था अपने कर्मचारियों की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करके उन्हें प्रसन्न रखती है, उस संस्था की ख्याति में भी चार चांद लग जाते हैं। उसकी ख्याति दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि अभिप्रेरणा की जो आवश्यकता है या महत्व है वह कितना अधिक है एक प्रबंधक के लिए, एक संस्था के लिए, एक व्यवसाय के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आज का मेरा व्याख्यान आपको समझ में आया होगा और आप इसे पुनः अध्ययन करेंगे और करते होंगे। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद।